60 कंज्यूमर, और आई शुड से दैट वी डिस्कस, और हमने इक्विलिब्रियम बोला। फिर आगे हमारी बात आई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये हम आगे करेंगे, आज की क्लास में करेंगे। तो हमारे सामने आया कि दो अप्रोचेस दी गई हैं। पहली अप्रोच जो हमको प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल से मिली, इसको क्या बोला गया, कार्डिनल अप्रोच। और इसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके ऊपर ही डिस्कशन किया था कि यूटिलिटी क्या होती है और उसके आगे क्या क्या चीजें थी। दूसरी हमारी अप्रोच थी जो हमको प्रोफेसर हिक्स ने दी, जिसको हम ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं। गुड इवनिंग स्वेक्षा। उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने अपना एनालिसिस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों की बात करी थी। हम लोगों ने नॉट योर पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ, अब वो 12th का पार्ट हो गया है, आप उसको भूल जाओ, विच इज क्वाइट फ्रॉम व्हाट वी आर। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहली जो बात, अपनी यूनिक एट्रीब्यूट को ही यूटिलिटी का नाम दे देते हो। फिर इस यूटिलिटी को हम लोगों ने आप कोई भी कमोडिटी के मिल जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला बन गया था, TUN-1, जहां पे n का मतलब था नंबर ऑफ यूनिट्स। जो भी आप लेवल ऑफ कंजम्पशन पे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बफरिंग पार्ट, मैं वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो आई विल सेंड यू दी वीडियो एज वेल। डोंट थिंक मच अबाउट दिस बफरिंग पार्ट नाउ, इसलिए थोड़ा सा इंटरप्ट भी हो रहा है, बार बार स्मूथ नहीं जा पा रही हैं चीजें। दोबारा से वापस आते हैं। हम लोगों ने अभी बात क्या करी, हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर चुके थे। इंडिविजुअल यूनिट की जो यूटिलिटी है उसको आपने मार्जिनल यूटिलिटी बोल दिया। और टोटल यूटिलिटी क्या थी, एडिशनल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स पे आपको जो यूटिलिटी मिली है, जब आप उसको जोड़ दोगे, जब उसका सम्यूटेशन कर दोगे, तब आपको आपकी टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। दोनों के हमने फॉर्मूले लिख दिए। अच्छा, इनसे पहले हम लोगों ने एक छोटी सी बात और करी थी। हम लोगों ने कार्डिनल का मतलब कि यूटिलिटी जो है, स्वेच्छा से बात हो रही, चाहे वो सेटिस्फैक्शन हो, लव हो, उनका बेसिक अजम्पशन ही ये है कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर पाएंगे, हम एक्सप्रेस कर पाएंगे एज कंज्यूमर्स। जब मैं सुनने में काफी अनरियलिस्टिक लग रहा है, बट बेसिक उनका अजम्पशन इसी तरह से चला था। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी थ्योरी प्रेजेंट करी, अपने हिसाब से अपना एक पूरा मॉडल प्रेजेंट करा, और बाय द एंड वो मॉडल बहुत इफेक्टिव लगता है। तो उन्होंने क्या बोला कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। जब आप एज अ कंज्यूमर किसी कमोडिटी के यूनिट्स कंज्यूम करोगे, 1, 2, 3, 4, तो आप खुद ही बता सकते हो कि मुझे हर एक यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। जब मैंने 1 गिलास पानी का पिया तो मैंने बोला कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस, मुझे 5 यूटिल्स मिले हैं। दूसरा पिया तो मैंने बोल दिया 4 यूटिल मिले हैं, तीसरे पे 3 और चौथे पे 2। इस तरह से मैं खुद, कंज्यूमर अपने आप बता सकता है कि किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। दैट टू कार्डिनल नंबर्स में बता सकता है। किस फॉर्म में बता सकता है, यूटिल्स के फॉर्म में बता सकता है, नंबर्स के फॉर्म में बता सकता है। यूटिल्स क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यूटिलिटी। कल हम लोगों की बात हुई थी कि जब आपको किसी भी चीज को मेजर करना होता है तो उसकी एक स्टैंडर्ड मेजरिंग रॉड बनती है,
जैसे लेंथ को आप मीटर या किलोमीटर में नापोगे, वेट को आप ग्राम किलोग्राम में नापोगे, इसी तरह से अगर सेटिस्फैक्शन नापनी है तो इसकी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनानी थी। तो अल्फ्रेड मार्शल ने आपका वो काम भी कर दिया, उन्होंने यूटिल्स बना दिए। यूटिल्स आर दी यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो इतनी बातें हमारी कल की डेट में थोड़ी सी हुई थी। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी क्या बन गई? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ये हमारे बेसिक बेसिक सी चीजें बन गई थी। फिर हम लोगों ने आगे चल के एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करी थी, जिसके ऊपर पूरी तरह से ये चैप्टर आधारित है। वो कौन सी चीज थी? होता क्या है, यूनिट्स डिक्रीज होती चली जाती है आपकी एमयू। जैसे जैसे आप भी अनरियलिस्टिक हो सकता था अगर उन्होंने इसके बेसिक अज़म्पशन दिए ना होते। स्टैंडर्ड यूनिट सिमिलर, दे आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यू कैन से देम दैट दे आर होमोजीनियस। तो क्वालिटी नहीं इंप्रूव हो पाएगी। जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, और स्टैंडर्ड यूनिट्स के कंजम्पशन के बीच में कोई भी टाइम गैप है नहीं। तो जब ऐसा हो जाता है तो इनका लॉ पूरी तरह से ऑपरेट होता है। जैसे आप अलग अलग यूनिट्स की कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगी, और वो इवन नेगेटिव। मैं जूस पीता हूं, मैं थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। सबसे ज्यादा पसंद मुझे लेट्स से पाइनएप्पल जूस है। मैंने एक ग्लास पिया, मजा आया, दूसरा पिया वो अच्छा लगा, तीसरा पिया पेट भर गया, अब चौथा पीऊंगा तो क्या होगा? हो सकता है ढक्कन क्वालिटी में भी कोई इंप्रूवमेंट। लास्ट मैंने आपको छोटा सा पॉइंट करवाया था, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जब तक आपकी एमयू पॉजिटिव थी, जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, आपने नहीं आ रही है तो उसका जीरो है, तो टीयू वहां पे कांस्टेंट और मैक्सिमम था, क्योंकि कुछ भी एडिशन हुआ ही नहीं उसमें, तो वो कांस्टेंट टच करा और उसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम भी नजर आ रहा था। में भी कर लिया था और लिख भी लिया था। तो ये सारी चीजें हमारी कल हो गई थी। हमारी कह लो कि एक तरह से एबीसीडी पूरी की पूरी इस चैप्टर की बन गई थी। यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, क्यों फॉल होता है, हर किसी का लाइफ। जब मैं बात करूंगा एज अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के तौर बेसिक मिनट के लिए सोच, यहां पे रिप्लाई तो मुझे मिलना नहीं है। अगर कोई भी सामान लेने निकलते हो या तुम कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे होते हो, तो उस पर तुम्हारा बेसिक एम क्या होता है? आंसर आ नहीं रहा है तो मैं ही लिख देता हूं। देखो भाई, एज कंज्यूमर जो हमारा बेसिक एम है वो क्या है? टू मैक्सिमाइज आर सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं भाई? आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसमें आपको मजा आना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मजा आ जाना चाहिए। आप जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हिट कर जाओगे, उसी पॉइंट पे तो अपने आप को बैलेंस्ड मानोगे, रेस्ट पे मानोगे, हमेशा वही पॉइंट पे तो ऑपरेट करना चाहोगे। उससे आगे पीछे आपको कुछ पसंद नहीं आएगा। हर चीज मैक्सिमम ही तो सबको मजेदार लगती है। तो एज कंज्यूमर जहां पे मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, जहां पे मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रही है, मैं वहीं पे स्टिक करना चाहूंगा भाई। मैं उसके आगे पीछे डिविएट नहीं होना चाहता। तो सबसे जो बेसिक डेफिनेशन दे दी गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो क्या बन गई? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये कीवर्ड बन गया। जब जब डेफिनेशन लिखनी है तो ये वर्ड डाल देना है उसके अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब अगर डेफिनेशन याद हो गई, समझ चलो अभी नहीं भी आई होगी, कम से कम याद ही हो गई, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है तो इस पॉइंट तक अराइव कैसे करेंगे? तो उसका रास्ता भी अल्फ्रेड मार्शल आपको दे के चले गए अपने साथ। उन्होंने कुछ कुछ चीजें बोली के और समझ लो, फिर इक्विलिब्रियम अपने आप समझ आ जाएगा। क्या क्या बोला
उन्होंने बोला कि तुम्हें mu ऑफ x समझना होगा। mu ऑफ x, mu ऑफ y, mu ऑफ z, mu ऑफ एप्पल, mu ऑफ बनाना, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। जो भी कमोडिटी से हमको एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हर एक इंडिविजुअल यूनिट से सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है, जो यूटिल्स मिलते हैं, उन्हीं को mu ऑफ x से डिनोट कर दिया गया। क्या बन गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। ये बात ठीक है, समझ में आ गई कि हाँ भाई, हर एक कमोडिटी की अपनी कुछ यूटिल्स होते हैं, कुछ सेटिस्फैक्शन वो ऑफर कर रही होती है, जिसको mu ऑफ x बोल दिया गया। इसके आगे इन्होंने क्या बोला कि भाई px क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। कंज्यूम कर रहे हो, इसका भी अपना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोला गया mu ऑफ m। ये क्या था? ये था which is traded off for other commodities in the world, एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसी कमोडिटी, मनी की भी अपनी यूटिलिटी है। एज कंज्यूमर्स, क्या मुझे पैसे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब मैं पैसा बिल्कुल होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई इस टॉपिक को समझने के लिए। अब इन्होंने इसको और आसान शब्द में डिफाइन कर दिया, और भी आसान ले गए। क्या बोला कि भाई कैसे डिसाइड करोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी है उसके हिसाब से मनी में? तो उन्होंने क्या बोला, इसका एक और, ऑफ अ रुपी। बोला कंज्यूमर के एक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव चीज है। स्वेच्छा के लिए हो सकता है 1 रुपए के अंदर 1 यूटिल्स हो, और द अदर वन, दिव्या आई गेस, उसके लिए हो सकता है 1 यूटिल्स में 1 रुपए के अंदर 2 यूटिल्स हो, मेरे लिए हो सकता है 5 यूटिल्स हो। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा भाई, किसी के लिए 1 रुपए की कोई औकात नहीं, किसी। तो mu ऑफ m क्या है? सीधी सी भाषा में वर्थ ऑफ अ रुपी। फुल फॉर्म बोलोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और अगर इसकी मीनिंग बोलोगे तो वर्थ ऑफ अ रुपी होते हैं। और दोबारा से, ये जो वर्थ ऑफ अ रुपी है, ये कंज्यूमर खुद डिसाइड करेगा, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। मैं स्वेच्छा से नहीं बोलूंगा कि भाई mu ऑफ m तुम्हारे साथ। अब इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं। जब मैंने पैसे खर्च करे और जब वो कमोडिटी मुझे मिली, जब मैंने उस कमोडिटी को कंज्यूम भी हो रहा है और यूटिल्स का इनफ्लो भी हो रहा है, पैसे के तौर पे यूटिल्स जितना मैंने खर्च करा, कमोडिटी वापस आ गए। 2 वेरिएबल जिनकी बात हो रही थी, इक्वेशन दी, वो क्या बनी? यूटिल्स के अंदर है, और अगर वो चीजें और बेटर हो जाएंगी। ये सारी चीजें याद रखिए क्या क्या है। यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, mu ऑफ x, जो और 10, ठीक है। अब कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? लेट्स से जो प्राइस है इस कमोडिटी x का, px जो है वो क्या है? ₹4। 4 रुपए में पार्ले जी का बिस्किट भी आता है, अगर एप्पल की जगह पार्ले जी रखना चाहो तो। ऑफ मनी जो है, आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हुई। ये एग्जाम्पल है, अभी शुरू नहीं करा, बस एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है। अब मुझे पता लगाना है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, जब वो एक कंपेयर कर लूं, पॉइंट चाहिए जहां पे, मतलब 4 रुपए खर्च कर रहा हूं, पहली यूनिट 4 रुपए की है, दूसरी भी 4 रुपए की है। जब पहली बार 4 रुपए खर्च कर रहा हूं तो 25 यूनिट किसको जब 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पहली यूनिट 25 आई गेस, ठीक है। तो अब देखो, मैं इक्विलिब्रियम में हूं,
कमोडिटी देता हूं तो मैं कितने यूटिल सेक्रीफाइस कर रहा हूं? सिर्फ 4 यूटिल्स। ₹1 के अंदर कमोडिटी मुझे सवा के, अगर तुम टेक्निकली देखो तो 2.25 का सरप्लस मिल रहा है यहां पे। और जैसे ही सरप्लस मिलेगा, होता ना कि उम्मीद से हो गई जाओगे। तो इस सरप्लस को ध्यान में रखें कि भैया सेक्रीफाइस 4 यूटिल करें, आ रहे हैं 6.25 यूटिल, तो हम 5.75, क्या अभी आ रहे हैं 5.75, तो अभी भी सरप्लस में ही चल रहा हूं मैं। किसमें चल रहा हूं? सरप्लस में। तो भाई सरप्लस में चल रहा हूं तो नेक्स्ट यूनिट और कंज्यूम करूंगा। अभी भी सरप्लस है, फिर आगे बढ़ गया, जब यहां पहुंचा ₹4 में 16, ₹1 कंडीशन सही प्रूव हो गई। 4 यूटिल्स इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मुझे मिले जा रहे हैं, तो मैं यहां पे स्टिक कर जाऊंगा, बोलूंगा क्योंकि इस पॉइंट पे मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि पहले के यूनिट्स पे मुझे सरप्लस में बियॉन्ड जाता हूं तो मेरा क्या हाल होगा? 10/4 विल गिव यू 2.5। अब मुझे यहां से नेक्स्ट यूनिट से डेफिसिट में आने के चांसेस बन रहे हैं, तो मेरे लिए मुझे पॉइंट ना, ये चीज देखी आपने, समझ में आई? जस्ट रिकॉल वट एवर आई सेड। मैंने आपसे कुछ बातें करी, मैं बहुत इत्मीनान से चाहूंगा कि आप मेरी उन सारी बातों को एक बार दोबारा सुन लें। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या करी? व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? सो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब ये डेफिनेशन तो चलो समझ, कंज्यूम कर रहा है तो वन कमोडिटी मॉडल, और वन कमोडिटी मॉडल की जो इक्वेशन दी, जो MU of M, when the utils that the consumer is sacrificing in terms of money are equal to the utils that the consumer is equilibrium। जितने यूटिल्स कंज्यूमर रुपए के फॉर्म में सेक्रीफाइस कर खर्च कर रहा है, तो आपको आपका इक्विलिब्रियम वहां पे मिल गया, सीधी सी बात है। फिर उन्होंने 3 छोटे छोटे वेरिएबल बना दिए, या फिर फॉर्मूले में ही वेरिएबल है। MU of X क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। हर एक एडिशनल यूनिट से कंज्यूमर को जितने ऑफ कमोडिटी। फिर बात आई PX की। PX क्या है? हर एक कमोडिटी का अपना प्राइस होता है मार्केट में कुछ। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब जो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है, ये सब्जेक्टिव है। ये वर्थ ऑफ अ रुपी, ₹1 की कंज्यूमर के लिए जो भी वर्थ है, कंज्यूमर रुपए के लेवल पे ले आएंगे कि कमोडिटी हमें ₹1 में कितने यूटिल्स दे रही है, और उसको MU of M से कंपेयर कर लेंगे। फॉर्मूले पे दोबारा आ गए कि भाई कमोडिटी जितने भी यूटिल्स, जब हम उनको PX से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है ₹1 के अंदर, ₹1 में कमोडिटी हमें कितने यूटिल्स दे रही है। सिर्फ हमको कंपेयर कर ले ऑफ M से, और फर्स्ट ग्रेटर देन है MU of M, और इस पॉइंट पे ये वाला इक्विलिब्रियम प्रूव हो रहा है 4th यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे। 5th पे क्या हो रहा है? MU of X अपॉन PX लेस देन हो गया। पहले वाले यूनिट्स पे कंज्यूमर को सरप्लस मिला है, तो बोल दिया गया कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, इसके बियॉन्ड जाएगा तो फॉल हो जाएगी। सो आई होप दिस पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी मॉडल इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं, या फिर आगे क्या बढ़ते हैं, बस आज हमको वन कमोडिटी मॉडल ही करवाना है, हम उससे आगे X can be greater than MU of Y, MU of M, और it can be less than as well। अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक कर रहे हो, डिसइक्विलिब्रियम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे बढ़ेगा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
इस पूरी जो अभी आप वन कमोडिटी मॉडल कर रहे हो, 4 नंबर का वेटेज है इसका। हो सकता है आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेटिकल शेड्यूल, तो आप आराम से समझा दोगे, इक्विलिब्रियम की बात करोगे और पूरा जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल टेबल बना के समझाया वैसे आप समझा दोगे। या फिर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाए, जैसे गिवन द सिचुएशन mu ऑफ x अपॉन px ग्रेटर देन mu ऑफ m। ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो आ सकता है। मैंने यहां पे सीधा सीधा फॉर्मूले के टर्म में लिख दिया, वो आपको लैंग्वेज में पिरो के दे सकता है। यही बात क्या बोला, व्हाट इफ the marginal utility of the commodity, the utils offered by the commodity in a rupee are greater than marginal utility of money, will the consumer be in more than का सिंबल लगा हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, no the consumer will not be in equilibrium, no the consumer is not in equilibrium because mu of x upon px is greater than mu of m and the consumer will only be in equilibrium when mu of x upon px equals to mu of m। ये 4 नंबर का अगर क्वेश्चन होता तो उसमें भी 1 नंबर की बात हो गई। अगर आपने इतना लिख दिया तो 1 नंबर सही। अब आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, वेदर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, एक्सप्लेन द फर्दर रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का फर्दर रिएक्शन क्या होगा। अब यहां से 3 नंबर की बात शुरू हो जाती है। कमोडिटी के कंजम्पशन में सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, मैं एक और यूनिट कंज्यूम करूंगा, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विल टेंड्स टू डिक्रीज। क्या होगा, जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ा था, और अभी मैंने उसका रिकॉल भी करवाया कि जैसे जैसे तुम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हो तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी mu of x upon px greater than mu of m, the consumer would only be in equilibrium when mu of x upon px equals to mu of m. Since the commodity is offering greater satisfaction to the consumer, he will consume more of the commodity and तो मेरा पहले वाला करवाया था क्योंकि मैंने आपको समझाया था होगा law of diminishing marginal utility will operate and as a result of which law of marginal utility of commodity will fall and there will come up क्या हो जाएगा, mu of x फॉल होने लग जाएगा और होते होते एक पॉइंट आएगा, जैसे पहली दूसरी चौथी पे आकर के एक पॉइंट आ गया था ना कि जहां पे mu of x अपॉन px mu of m के बराबर हो गया और जैसे ही बराबर हुआ हमको हमारा इक्विलिब्रियम मिल गया। ये सीधी सी बात है। इस तरह से अगर आपने आंसर लिख दिया, भाई साहब टीचर ऐसे करके देखती है कि ये फॉर्मूला डाला है, ये डाला है, फिर दोबारा से ये दिखा रहा है और बीच में एक्सप्लेनेशन के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की भी बात कर दी सारी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। मैं इसके जैसे कई सारे क्वेश्चंस और करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में। हाल फिलहाल ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि माइंडसेट में मैपिंग हो जाए कॉन्सेप्ट की। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। वन कमोडिटी केस, क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसको जरूर याद रखना है कि mu ऑफ m तो आप समझ गए हैं। आपको यह भी पता है कि ये कमोडिटी का प्राइस है, ये आपको फॉर्मूला रट लेना है, बहुत आसान सा है, कोई बड़ी, ठीक है। और रिलेशन जो कर विल स्टार्ट विद ट्रू कमोडिटी के। थैंक यू।